हेलो दोस्तों, आपका फिर से क्विक मैजिक एजुकेशन पे स्वागत करते हैं। अभी तक हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड के बारे में पढ़ा है। हमने एसिड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बेस पे दो भागों में बांटा था, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एलिमेंट्स पाए जाते हैं, उन्हें हमने बोला था ऑक्सी एसिड है। और जिसमें केवल हाइड्रोजन पाया जाता है और उसे हमने बोला था कि हाइड्रा एसिड है। जितने प्रकार के एसिड का वर्गीकरण हुआ है, हम सभी एसिड को लेके आए हैं। अब इससे ज्यादा आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। पहला है कार्बनिक एसिड, इसी को ही मिनरल एसिड के नाम से भी जानते हैं। और अकार्बनिक एसिड, ए है कार्बनिक एसिड। अकार्बनिक एसिड को मिनरल एसिड भी कहते हैं। खनिज अम्ल वे अम्ल होते हैं जो खनिजों से प्राप्त होते हैं। इन्हें हम अकार्बनिक इनऑर्गेनिक एसिड के नाम से जानते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड का मतलब यह है कि जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लीजिए, इसका फार्मूला HCl होता है। क्या होता है? HCl। इसमें क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है, इसमें कार्बन कहीं नहीं है, इसलिए कार्बन नहीं है, तो एक अकार्बनिक एसिड हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसमें भी कार्बन नहीं है, तो ये क्या हो गया? ये भी अकार्बनिक एसिड हो गया। ये नाइट्रिक एसिड, इसमें भी कार्बन नहीं है। जितने भी एसिड जिसमें कार्बन नहीं है वो क्या हो जाएंगे? अकार्बनिक एसिड हो जाएंगे, जिसे हम लोग कहते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। इसे दूसरे भाषा में हम कह सकते हैं ये खनिज अम्ल या मिनरल अम्ल भी कहते हैं। ठीक, यहां तक हो गया। अब हम जानेंगे कार्बनिक एसिड क्या होता है। कार्बनिक एसिड प्रायः जीव जंतुओं, पेड़ पौधे से प्राप्त किए जाते हैं। हमने जैसे सिरका का नाम सुना है। किसका? सिरका आप लोग जानते हैं, आप लोगों के घर में होता है। सिरका कई प्रकार से बनाए जाते हैं। जैसे सिरका गन्ने से भी बनाया जाता है, जिसे शुगर केन कहते हैं। और सिरका जो है जामुन के रस का भी बनाया जाता है। इनका किण्वन करा के, जिसे सड़ा करके हम लोग सिरका बनाते हैं। सिरका में प्राय एसिटिक एसिड होता है। ये एसिटिक एसिड इस सिरके में केवल 2 या 3% होता है। और इसका जो फार्मूला होता है CH3COOH होता है। ये आप लोग बातें अपना दिमाग में सेट कर लीजिए। जैसे अंगूर में, इमली में और कच्चा आम में, इन तीनों में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। इसका जो फार्मूला होता है बच्चों C4H6O6 होता है। अब एस्कॉर्बिक एसिड, जिसमें विटामिन C बहुलता से पाया जाता है, ये आंवला में और सिट्रस फल जैसे नींबू, संतरा और मौसमी हो गया, उसमें सिट्रस फल पाया जाता है। ये जिन व्यक्तियों को पायरिया हुआ है उसके लिए ये बहुत ही लाभकारी होते हैं। ठीक है। मैलिक एसिड ये कच्चे हरे सेब में होते हैं और ये चना में भी पाया जाता है। इसका जो फार्मूला होता है C4H6 और O5 होता है। लैक्टिक एसिड ये दूध और दही में पाए जाते हैं और C3H6O3, ये फार्मूला आप अपने माइंड सेट में सेट कर लीजिए। बच्चों, अब हमने खनिज अम्ल और ऑर्गेनिक एसिड को देख लिया क्या क्या होते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं सांद्र अम्ल और तनु अम्ल, कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड ऐसे एसिड होते हैं जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है तथा पानी की मात्रा कम होती है। ऐसे एसिड को हम क्या कहते हैं? पानी की मात्रा कम होती है, इसे सांद्र अम्ल या कंसंट्रेटेड एसिड कहते हैं। और तनु अम्ल क्या होते हैं? जिसे डाइल्यूट एसिड बोलते हैं। तनु अम्ल वे अम्ल होते हैं जिसमें पानी की मात्रा एसिड की अपेक्षा बहुत ज्यादा पाया जाता है, या कह सकते हैं पानी की मात्रा एसिड की तुलना में अधिक होता है। और तनु माने होता है हल्का, तनु मीन्स हल्का होता है, और इसी को ही हम क्या कहेंगे? ये डाइल्यूट एसिड है। क्या है? डाइल्यूट एसिड। अब हम लोग सुनेंगे दोस्तों कि प्रबल अम्ल एवं दुर्बल अम्ल क्या है। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्या है? प्रबल अम्ल ऐसे अम्ल होते हैं जिसकी उच्च संक्षारक क्षमता होती है, हाई क्रोजिव होते हैं,
जो हमें हानि पहुंचाती है। अब सोचिए ये इतने संचारक होते हैं, जैसे कंसंट्रेटेड H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे अम्लों का राजा बोला जाता है, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। आपको दोस्तों बता दूं, अगर ये एसिड इतने खतरनाक होते हैं, अगर इसको आप ड्रॉप बाय ड्रॉप करके लोहे की चादर है उस पर गिराएंगे या एल्युमिनियम की चादर है उस पर गिराएंगे तो उसमें भी ये छेद कर देता है। ये इतना ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। सोचिए आपके चमड़ी या आपके कपड़े या लकड़ी पे गिरे तो उसका क्या हाल होगा, उसको भी नष्ट कर देंगे। ठीक, इसीलिए कंसंट्रेटेड एसिड को कभी मेटल वाले पात्र में या धातुओं से बने पात्र में नहीं रखा जाता है। जब भी कंसंट्रेटेड एसिड को रखा जाता है वो भी गिलास में रखा जाता है, कांच के गिलास में रखा जाता है, क्योंकि एसिड जो होते हैं वो लेड से ग्लास से रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, अब दुर्बल अम्ल वीक एसिड क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल वे अम्ल होते हैं जिसमें रिएक्टिव पावर या कोरोजिव पावर कम होता है एज कंपेयर टू कंसंट्रेटेड एसिड। मतलब प्रबल अम्ल की जितना हानिकारक नहीं होता है जितने की कार्बनिक अम्ल है, जितने कार्बनिक अम्ल है वे सभी क्या है? दुर्बल अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल। कार्बनिक अम्ल जैसे आपके हो गए एस्टिक एसिड, टार्टारिक एसिड, मैलिक एसिड इटसेट्रा, ये सब क्या है? दुर्बल अम्ल होंगे। ये जो बताया हूं ये सब जितने कार्बनिक अम्ल है ये सब कार्बनिक अम्ल है। अब सुनिए, जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती है उसकी क्रियाशीलता घटती जाएगी। जैसे यहां देखो बच्चों, कार्बन 1 है, कार्बन 2 है, कार्बन 3 है, कार्बन 4 है, कार्बन 5 है, कार्बन 6। अगर पूछा जाए आपसे इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है तो कार्बन 1 वाला है, क्योंकि अगर कार्बन की संख्या जिसमें सबसे कम होगी वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। अगर कार्बन संख्या इसमें 6 है तो ये सबसे लेस रिएक्टिव होगा। ठीक है, ये मैंने सीरीज दिया है। जैसे यहाँ पे देखिए कार्बन केवल एक जगह दिखाई दे रहा है और यहाँ कितने दिखा? 1 और 2। तो यहाँ 1 है इसलिए ज्यादा रिएक्टिव है, 2 है उससे कम रिएक्टिव है, मतलब ये थोड़ा दुर्बल अम्ल है। सबसे उससे दुर्बल अम्ल ए है, सबसे कम दुर्बल अम्ल ए है। और एक फार्मिक एसिड है। फार्मिक एसिड भी आपकी चींटी के डंक से पाया जाता है, ये भी एक प्रकार का कार्बनिक एसिड है। आज के लिए दोस्तों, अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरे के साथ दूसरे पे भी शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और जितना बता दे रहा हूं इससे ज्यादा आपको एसिड के बारे में अभी कुछ, इससे ज्यादा कभी कुछ नहीं मिलेगा। थैंक यू।